लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़े से नेहा का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सोहन नेहा से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था नेहा में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब नेहा को लगने लगा शायद सोहन उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सोहन नेहा के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए नेहा से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू। मौज कर काम तेरा बाप करेगा। नेहा ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सोहन को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाव मत रखना, समझी। नेहा मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सोहन ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब नेहा की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सोहन बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। नेहा की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जबाई को बुला कर लाई। नेहा की नंदोई ने आकर सोहन को एक कमरे में ले गए और कमरे में सोहन, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने थे। नेहा को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब नेहा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद नेहा की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और नेहा से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब नेहा खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सोहन बाहर नहीं आया था। नेहा जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सोहन को उसकी बहन बुलाने गई, तब सोहन आया। सबने खाना खा लिया। नेहा सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सोहन के कपड़े प्रेस करने लगी, जब नेहा सोहन के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब सोहन आया और नेहा को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा, अपने कपड़े जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। नेहा डर के मारे रोने लगी। अब सोहन की बहन ने सोहन को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक थोड़ा समय, मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सोहन के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आए। उसके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। नेहा से भी सोहन बहुत प्यार से बोलने लगा। सोहन नेहा को कहने लगा, देखो भाग्यवान, तुमसे मिलने को कौन आए है। प्यार से नेहा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। सोहन अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सोहन के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सोहन के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए सोहन, नेहा और सोहन के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सोहन के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि नेहा के पाँव में सूजन आ गई थी, उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सोहन भी नेहा को वहाँ बैठा कर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी नेहा, 10 बज गए। कितने घंटे बीत गए, मगर सोहन नहीं लौटा था।
अब नेहा को डर लगने लगा और वह डर कर वही बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग नेहा को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके नेहा से पूछा, बेटी रो क्यों रही है? क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? नेहा ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यही बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतजार में यही बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं है और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। नेहा ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हराने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनमें। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सोहन कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब नेहा बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूं? फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अभी उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह नेहा के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। नेहा ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई? तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर नेहा ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो नेहा ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो तभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते नेहा और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब नेहा ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। नेहा ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। नेहा उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा